बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं बड़े डाकुओं से डील करने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं, पाकिस्तान का पैसा लूटने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐलान। मियांवाली में जलसे से खिताब में कहा, बलोचिस्तान वज़ीरिस्तान लेफ्ट और राइट वालों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जिनका नजरिया मुख्तलिफ है उनसे भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुल्क को लूटने वालों से कभी बात नहीं होगी। महंगाई से मुतालिक कहा, कौमों की जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कोरोना से बेहतर तरीके से बाहर निकला। हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो जिनका नजरिया मुख्तलिफ है उनसे हम बातचीत करें, जो जिसको लेफ्ट कहते हैं जिसको राइट कहते हैं, सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। महंगाई पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं, दुनिया का मसला है। इस वक्त एक मुश्किल वक्त हमें भी और दुनिया को सामना करना पड़ रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी खतरे में है, मिनी बजट कौमी असेंबली से मंजूर होना कौमी खुदकुशी होगी। उन्होंने कहा कि एक और मिनी बजट कैंसर का इलाज स्पेन से करने के मुतरादिफ है। हुकूमत IMF का तैयार करदा मिनी बजट नहीं बल्कि इस्तीफा दे। आलमी मंडी में तेल की कीमत में रिलीफ अब तक आवाम को नहीं मिल सका। आवाम के लिए ऐलान करदा मुआशी रिलीफ पैकेज का असर तो नहीं पहुंचा, अलबत्ता बिजली, गैस और अशिया की कीमत मजीद बढ़ चुकी है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, पंजाब में 360 अरब की लागत से पसमानदा इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज दिया गया। पंजाब का कोई भी पसमानदा इलाका इस तरक्याती बजट से महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन पर अमल करके आवाम के बुनियादी मसाइल हल कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब हुकूमत ने 1 लाख नौकरियों का ऐलान किया है, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। साबिक हुकूमत ने जो काम किए हैं, इसका मौजूदा हुकूमत के 3 साला दौर से कोई मवाजना नहीं। सिंध हुकूमत ने ही साथ देना है तो विफाक सिर्फ अपना नाम क्यों ले रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने विफाकी हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। बोले, एक तो माजी के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रही हैं, फिर क्रेडिट भी सारा खुद ले रहे हैं। सईद गनी ने बताया कि नालों पर काम फरिश्तों ने नहीं किया बल्कि सिंध हुकूमत ने शुरू किया था। सूबाई वजीर ने विफाक के राशन प्रोग्राम पर भी सवालिया निशान लगा दिया। सईद गनी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने कहा कि विफाकी हुकूमत पहले भी कई बार कराची के अवाम से ऐसा भोंडा मजाक कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है, इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया इमरान खान है। मुल्क में 4 साल से तमाशा चल रहा है। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को भागने नहीं देंगे। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम को कराची में ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करते शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने अवाम से गलत बयानी की और जज्बात को ठेस पहुंचाई। अवाम जालिम हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए जिदोजहद करें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने हमजा शहबाज को जवाब देते हुए कहा है कि ऑपोजिशन अब वेंटिलेटर पर है। जो वेंटिलेटर पर लेटा हो वो किसी दूसरे की सांस के बारे में क्या कह सकता है। बिजली की कीमतें उस वक्त तेल की कीमत की वजह से ज्यादा है। माजी में महंगे बिजली घर लगाए गए जिससे कीमत में इजाफा हुआ। हुकूमत पर उंगली उठाने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। जिंद के जिला खैबरपुर में नवाही गांव टंडो बस्ती में जमा पानी ने जनाजे को कब्रिस्तान तक ले जाना भी मुश्किल बना दिया। कंधे पर जनाजा उठाकर पानी की नदी से गुजरकर जाना पड़ता है। कोट डीजी के करीब गांव टंडो बस्ती के लोग नाकारा सरकारी ट्यूबवेल्स के पानी को जमा होने से मुश्किलात का शिकार हैं। कई मकानात की दीवारें भी गिर चुकी हैं, लेकिन मुतालिका हुकाम बार बार दरखास्तों के बावजूद कुछ करने को तैयार नहीं। और यहां आपको खबर दें, सिंध असेंबली में नए बल्दियाती निजाम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इजलास में ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज शोर शराबा किया गया है। ऑपोजिशन ने बिल की कॉपियां भी फाड़ दी हैं। इसी पर तफसीलात क्या है, खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, बताएगा क्या हालात रहे और क्या मनासिर देखने को मिले। जी, सिंध असेंबली का इजलास है। स्पीकर असेंबली आगा सराज दुरानी की सदारत में जारी है। सिंध असेंबली में नए बल्दियाती निजाम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इजलास में अपोजिशन अरकान का एहतजाज हो रहा है और इस पर जो है शोर शराबा किया जा रहा है। अपोजिशन ने बिल की कापियां फाड़ दी हैं और शोर शराबा किया जा रहा है। मुस्तकिल जो है वो
इस हवाले से जो है वो अपोजिशन अरकान जो है वो स्पीकर डाइस के सामने आ गए हैं। उन्होंने बिल की कापियां फाड़ दी हैं और मुस्तकिल जो है वो शोर शराबा किया जा रहा है और उनको अपोज किया है कि इस बिल को जो है वो मंजूर नहीं होना चाहिए था। जो है वो बिल की कापियां फाड़ दी गई हैं। अपोजिशन के तमाम अरकान जो है वो स्पीकर की डाइस के सामने इस वक्त मौजूद हैं और वो मुस्तकिल एहतजाज कर रहे हैं। जी खुर्शीद, ये भी बताएगा, ऑपोजिशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, एहतजाज हुए और इस पर तमाम ही जो कराची के अंदर जमातें मौजूद हैं या फिर सिंध में मौजूद हैं वो सब के सब अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार करती हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात को आपने उसी तरह से देखा आज असम्बली के अंदर जिस तरह से वो बाहर देखते हैं आप उनको? जी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया था। तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आज IMQM पाकिस्तान की जो है वो आल पाकिस्तान जो है वो जो APC बुलाई गई उसमें भी जो है वो जो दीगर जमातें वो भी उसमें शामिल हैं। तमाम जमात इस्लामी और उसके अलावा MQM और दीगर जो जमातें उन्होंने इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आज असेंबली में जो है वो कसरत राय से उसको जो है वो मंजूर कर लिया। ठीक है, बल्दियाती निज़ाम का बिल कसरत राय से मंजूर हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी। गवर्नर पंजाब ने लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब ने काबीना के मंजूर शुदा ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करके नए निज़ाम के नफाज का हतमी अमल मुकम्मल कर दिया है। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पंजाब में नाफिज नया बल्दियाती निज़ाम से अवाम को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज़ काशिफ सुलेमान से। जी काशिफ, मजीद बताइएगा। जी, पंजाब में लोकल बॉडीज की मंजूरी का मामला, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब ने काबीना के मंजूर शुदा ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करके नए निज़ाम के नफाज का हतमी अमल मुकम्मल कर दिया। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना था कि पंजाब में नाफिज नया बल्दियाती निज़ाम से अवाम को हकीकी मायनों में बाख्तियार बनाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने का वादा कर रहे हैं। अदारों की मजबूती तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उनका कहना था बाख्तियार बल्दियाती इदारे वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाब है जो पूरा हो रहा है। पहली दफा अवाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान इस हवाले से आगाह कर रहे थे। सिंध असेंबली लिए चलेंगे जहां पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। कह रहे थे कि जी टैक्स ले लिया। मैंने कहा था भाई इसको पढ़ तो लो एक बार। सर, जो टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी था, ट्रांसफर टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो पहले कानून में KMC और DMC दोनों के खाते में डाला हुआ था, लेकिन वो लेती DMC थी, गलती से KMC में आ गया तो उसको करेक्ट किया, अभी टाउन्स लेंगे। उसके अलावा हमने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स था जो पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन कलेक्ट किया करती थी, देती लोकल काउंसिल्स को थी, लेकिन हमने कहा नहीं, इनको खुद जिम्मेदार बनाए, ये खुद अपना टैक्स कलेक्ट करें। हमने तो एडिशनल टैक्सेस दिए, पड़ा वड़ा कुछ नहीं, सिर्फ थी जरूरत की तरह हंगामा डालना है और बाहर जाके भी यही कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिएगा। सर, आपके ऊपर भी कुछ जरूर कहेंगे, मुझे पता है इनकी उसका, लेकिन अगर किताब पढ़ लेते, कानून पढ़ लेते कि इस पर जनरल प्रिंसिपल्स में अभी बात नहीं होती। गवर्नर के मैसेज पे आप मैसेज पढ़ के सुनाते हैं, मैसेज जब आ जाता है उस पे हुकूमत अगर कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहती है वो प्रपोज करती है। अगर किसी भी मेंबर को फर्दर अमेंडमेंट्स डालनी थी वो अमेंडमेंट्स डालता। 2 मेंबरान ने अमेंडमेंट्स डाली भी, लेकिन मेरे ख्याल है बाकियों के प्रेशर में आके उन्होंने अमेंडमेंट्स भी नहीं पढ़ी अपनी। कंसिडर करती है, अगर हाउस बेहतर समझती वो अमेंडमेंट्स पास भी कर सकती थी। इधर सुनने में आ रहा था, कह रहे थे कि हमने तो अमेंडमेंट्स डालनी थी। तो भाई अमेंडमेंट्स इधर शोर मचा के कागज फाड़ के तो नहीं डालते। अमेंडमेंट्स आप उठ के अपने माइक पे स्पीकर साहब से इजाजत लेके जब वो क्लॉज पढ़ा जाता है उसमें अमेंडमेंट डालते। तो मैं वही कहूँ कि इस सूबे की बदकिस्मती है कि एक अनपढ़ अपोजिशन आ गई है जो कोई भी काम अगर करना भी चाहती है तो नहीं कर सक रही है। और इसी तरीके से हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट में भी एक जाहिल और अनपढ़ गवर्नमेंट आ गई है जिसको इस मुल्क में जो हो रहा है इस वक्त, जो शदीद महंगाई का तूफान आया हुआ है, इधर सारे दोस्त बैठे हैं, सारे आए होंगे, पता नहीं किसी ने घर में खाना खाया भी कि नहीं, इसलिए कि गैस किसी के घर में नहीं आ रही है। अब ये शायद होटलों से गैस मंगा खाना मंगा के वो सब खाना खा रहे हैं। घरों के चूल्हे बंद कर दिए, ये चाह रहे हैं ना, इन्होंने सबको बराबर कर दिया, सब भूखे रहे। तो ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको समझ दे। मुझे तो आज मुझे ने कहा था कि चाहिए जो ऊपर बैठा हुआ है सिलेक्टेड, कि वो अब हाथ जोड़े
पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगे और चला जाए, इसलिए कि इसके संभालने की बात नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लीडरशिप की में सिंध के लोगों की खिदमत करती रहेगी और वो दिन दूर नहीं है जब भी इलेक्शंस होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। अमेरिका की 5 वस्ती रियासतों में तूफानी बगुलों ने तबाही मचा दी। 50 अफराद हलाक और मुतअद्दिद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। रियासत इलिनॉय, केंटकी, टेनेसी, मिजोरी और आर्कनसास में तूफान के बायस 24 हवाई बगुलों की तबाही रिपोर्ट हुई। घरों की छतें भी उड़ गई हैं, दरख्त जड़ों से उखड़कर जमीन पर आ गिरे, जबकि बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका है। तूफान से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इंस्टाग्राम ने प्लेबैक का फीचर मुतारिफ करा दिया है। फीचर के तहत सार्फिन पूरे साल की पोस्ट, हाईलाइट्स और स्टोरीज दोबारा देख सकते हैं। सार्फिन इनमें से कोई 10 स्टोरीज मुंतखब करके फॉलोअर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इन स्टोरीज को एक खुसूसी पैकेज की सूरत में प्रोफाइल पर पोस्ट किया जा सकेगा। पहाड़ों के आलमी दिन पर दीरबाला में रौनकें, बुलंदोबाला पहाड़ और दिलफरेब मनासिर देखने सयाहों की आमद जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं शरीन हजरत। पहाड़ों के आलमी दिन पर दीरबाला में रौनकें, कई को पैमाओं की भी आमद, बुलंदोबाला पहाड़ों और दिलफरेब मनाजिर देखने दीगर शहरों से भी सयाहों की एंट्री। 6 दोस्त लाहौर से आए हैं और दीर की पहाड़ियाँ हमने घूमी हैं और माशाल्लाह से बहुत यहाँ के अच्छे लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं। सयाहों का मुतालबा है तफरीही मकामात के रास्तों को बेहतर बनाया जाए ताकि लोग बासानी इन दिलफरेब नज़ारों से लुत्फानंदोज हो सकें। जैसे कि इंटरनेशनल माउंटेन डे है, उसको भी साथ साथ हम मनाने के लिए इंशाअल्लाह ताला अब रुख करेंगे कुमरात की वैलियों का, और सुना है कि वहाँ की भी बहुत खूबसूरती है। तो मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे दोस्त जो हैं वो पहले मेरे साथ जा चुके हैं। दीरबाला के पहाड़ों की खूबसूरती के चर्चे पाकिस्तान ही नहीं बैरून मुल्क भी हैं। यही वजह है गैर मुल्की भी यहाँ आकर खूब इंजॉय करते हैं। शरीन हजरत, न्यू न्यूज़, दीरबाला।